हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस, हम नेट की तैयारी के लिए सारी वीडियोस बना रही हूँ मैं, और आपको इन्हीं वीडियोस को फॉलो करना है। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ दैट इज इंट्रोडक्शन टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यूजर है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर है। यूजर्स में तो वी पीपल, वी हु यूजेस द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, अगर उसको कोई काम कंप्यूटिंग काम करवाना है तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो दोज आर द सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपाइलर, असेंबलर है, ये बेसिकली ट्रांसलेटर्स है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इनका बेसिक काम है कन्वर्ट करने का। तो ये है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और ये डायरेक्टली जो यूजर्स है डायरेक्टली सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ डील करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हार्डवेयर की जो रिसोर्सेज की प्रोविजन है वो प्रोवाइड करता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्स प्रोवाइड करेगा जो कि हार्डवेयर है, विदाउट हार्डवेयर हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस एक्ट करता है यूजर और हार्डवेयर के बिटवीन टू यूज दीज सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर हमारे पास कोई डेटाबेस या मान लो एक टेक्स्ट एडिटर ही है, अगर हमें टेक्स्ट एडिटर पे कोई काम करवाना है तो हम पहले सीपीयू को ऑन करेंगे ना, कंप्यूटर को ऑन करेंगे एंड टेक्स्ट एडिटर के पास जाएंगे, राइट। तो उसके लिए कौन सा रिसोर्स यूज हो रहा है? एक तो सीपीयू यूज हो रहा है, एक मॉनिटर यूज हो रहा है। तो वो टेक्स्ट एडिटर विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं यूज कर सकता। सो दैट्स व्हाई इट्स डेफिनेशन सेज operating system is a program that manages the computer hardware. It provides basis for an application program that act as an intermediary between the computer user and the computer hardware. कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में हमारे पास दो लेयर्स है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक मैनेजर है, ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम का इंचार्ज है, जो सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को और कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं मोर डिटेल में जाऊं इसके, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। Let's assume this is our hard disk drive, right? हार्ड डिस्क ड्राइव को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हमारे पास सपोज इसको हम बोल देते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दीज आर नोन एज ट्रैक्स। जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ट्रैक्स, अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे, तो ये चीजें बन जाती हैं हमारी सेक्टर्स। ठीक है, ये बनता है एक ट्रैक, दिस ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ये बन जाते हैं सेक्टर्स। सेक्टर्स के विद इन जो ब्लॉक्स हैं, इसमें डेटा पड़ा होता है, इस डेटा को असेस करना होता है। क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास हमारा सीपीयू होता है विच इज वेरी फास्ट, और जब इसकी स्पीड बहुत कम है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं आपस में। तो कंप्यूटर सीपीयू हमारा आइडल रहना शुरू हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट। तो इस वजह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मेन मेमोरी का। अब जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पड़े हैं, अगर उनको एग्जीक्यूट होना है, अगर कोई ऐसा प्रोसेस या प्रोग्राम चल रहा है, ओके, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगी, जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पड़े होंगे हार्ड डिस्क ड्राइव पे, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम, राइट। और जब ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हमारे मेन मेमोरी में आ जाते हैं, दे बिकम अ प्रोसेस, राइट। और मेन मेमोरी में वो तभी आएंगे व्हेन देयर इज अ नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, जब उनकी नीड है कि उनको एग्जीक्यूट होना है थ्रू सीपीयू। ठीक है, यहां से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फेच करके वी हैव टेकन हियर डेटा
प्लस इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनी होती है मेन मेमोरी, इसकी स्पीड फास्ट होती है, तो सीपीयू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मेन मेमोरी। नो डाउट इसमें कैश मेमोरी भी आती है बीच में, उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पढ़ेंगे। यहाँ मेन मेमोरी में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आ गए। अब इस प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने में, इस यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए जो ये कम्युनिकेशन होती है, वी कॉल इट एज वर्चुअल मेमोरी मैपिंग। VMM, राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने VMM। और ये कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये है हमारी मेन मेमोरी और इस इधर है सीपीयू। अब इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है उसको हम बोलते हैं फिजिकल मेमोरी मैपिंग। फिजिकल मेमोरी मैपिंग, एंड दैट टू हैंडल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। यहां पे आपको समझ आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पस है, कि सीपीयू हमारा आइडल ना बैठे। सीपीयू ओके, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा बनाया गया है वो बेसिकली दो चीजों को सॉल्व करने के लिए बनाया था, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक कोई हमें सीपीयू ऐसा होना चाहिए, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सके। मतलब हमारा सीपीयू कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे और कम से कम स्पेस में ज्यादा डेटा को स्टोर कर सके। दैट्स द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसी को हम बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी अच्छी है, राइट। दैट इज द सेकेंडरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम वो भी पढ़ेंगे। ओके, सो हमारे दो गोल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, टू गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस and the second one is efficiency, right। convenience हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इजी टू यूज होना चाहिए। जस्ट लाइक विंडोज, हम एक क्लिक करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स खुल जाते हैं, हम किसी चीज को असेस करना चाहते हैं इजीली असेस कर पाते हैं। दूसरा है एफिशिएंसी, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारा जो सीपीयू है एक कम टाइम में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, दैट बिकम्स द एफिशिएंसी। बट द प्राइमरी गोल इज कन्वीनियंस एंड द सेकेंडरी गोल इज एफिशिएंसी। One more thing about the operating system, that the operating system has two views. Operating system has two views. First one is user view. Second one is system view. ऑपरेटिंग सिस्टम के दो व्यूज हैं, यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू। यूजर व्यू मतलब कि हम यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या देखता है, उससे क्या चाहता है। इट वांट्स कंप्यूटर सिस्टम टू बी एफिशिएंट, उसको रिसोर्स यूटिलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। यूजर चाहता है कि मेरा काम है वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। यूजर व्यू ये कहता है। सिस्टम व्यू कहता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट शुड बी द रिसोर्स एलोकेटर। वो एफिशिएंटली सभी रिसोर्सेज को, बी इट मेमोरी, बी इट सीपीयू टाइम, बी इट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कोई भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, राइट। तो दैट इज अ सिस्टम व्यू। इसीलिए सिस्टम व्यू के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा गया है, कि जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो पूरे के पूरे सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे के पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करे। थैंक यू, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।